जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एमडी हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। आज जो हम ग्रामर के टॉपिक के साथ आपके सामने हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको नाउन के बारे में कंप्लीट पढ़ा रखा है, प्रोनाउन के सारे टाइप्स को पढ़ा दिया गया है, सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है। एक से दो वीडियो जो ऐसा है जो अपलोड नहीं हो पाया है तो मैं उस वीडियो को लेटर अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आज नाउन प्रोनाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। ये इसका भी एक सीरीज चलेगा, है ना। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग कवर करेंगे। तो ये एडजेक्टिव का पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में कवर करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, कितने टाइप के हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इसके नाम को पढ़ा, मैंने इसे प्रोनाउंस एडजेक्टिव नहीं किया। बहुत सारे बच्चे इसे, क्योंकि इसमें डी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना, तो इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव पढ़ते हैं। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें डी का इस्तेमाल अगर होता है तो वहां पे वो डी साइलेंट होता है, ठीक है। इस पर मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा कि इंग्लिश लेटर इसमें वर्ड में जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं वॉल, WALK, इसे हम वॉल्क नहीं पढ़ते हैं बल्कि इसे क्या पढ़ते हैं? वॉक पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड जैसे देखिएगा सुनामी में जो है टी साइलेंट होता है ना, TSU करके लिखा आता है, ऐसा नहीं कि SU लिखा आता है। तो ऐसे क्यों साइलेंट होते हैं, इसका भी एक रीजन है ना। तो इसको इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर हम अपलोड करेंगे आपके लिए, है ना। तो देखिए जैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं बहुत ही नॉर्मल, है ना, WADNESDAY, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब बुधवार होता है ना, दिन का नाम, दिन का नाम है। तो यहाँ पे जो हमने डी पढ़ा तो ग्रामर ने बोला क्या, इंग्लिश ने बोला कि यहाँ पे जो डी है ये साइलेंट, ये लेटर क्या होगा? साइलेंट होगा। हमें इसे वेडनेसडे ना पढ़ के वेंसडे पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? वेंसडे पढ़ना चाहिए। ऐसे जैसे दूसरा वर्ड देख लीजिए हैंडसम। बहुत सारे बच्चे से क्या पढ़ते हैं? हैंडसम पढ़ते हैं, है ना, HANDSOME। हैंडसम ना बुला करके इसे हम हैंडसम बोलेंगे, है ना। डी को छोड़ देंगे, डी चला जाएगा साइलेंट, और इसे हम प्रोनाउंस क्या करेंगे? हैंडसम, हैंडसम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड, जैसे आप देख लीजिए EDGE, इसको क्या पढ़ेंगे? इज, है ना। तो इसमें जो डी है, ये डी क्या है? साइलेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे साइलेंट वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें डी साइलेंट होता है। डी के बारे में कुछ नहीं बोले, बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो साइलेंट होते हैं, तो उस पर हम एक वीडियो जरूर आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। इस तरह से जब आप एडजेक्टिव बोलते हैं तो एक्चुअली में जब आप एडजेक्टिव बोल रहे होते हैं तो एडजेक्टिव आप उसमें गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। जब भी आप एडजेक्टिव बोलते हैं तो उसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसे हमें क्या बोलना चाहिए? एडजेक्टिव बोलना चाहिए। अब देखिए आपने नाउन पढ़ा और प्रोनाउन पढ़ा, है ना। सबका मिला जुला एक यही कॉन्सेप्ट है। नाउन मीन्स दुनिया का कोई भी चीज, दुनिया में जितनी भी चीज एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या नहीं भी देखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिसका नाम है वो नाउन कहलाता है। दूसरा आपने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में, अलग अलग टाइप पढ़ा, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन, फलाना फलाना, है ना। तो इन प्रोनाउन का भी सेंस क्या था कि जो नाउन को रिप्लेस करके आ जाए, नाउन के जगह को बदल दे, उसकी जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रोनाउन कहलाता है। आपने ये पढ़ा। तो नाउन प्रोनाउन के बारे में आपने, नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है और प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के जगह पे आए, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। आज हमारा जो टॉपिक है एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, हमें एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव बोलना है। डी को साइलेंट करके एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। मैं जब भी पढ़ाऊंगा क्लास में बोलूंगा, इस वीडियो में पूरे में मैं जब भी इस वर्ड का इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसे एडजेक्टिव ना बोल के एडजेक्टिव बोलूंगा। तो आप भी इसका ध्यान रखें जब बात करें। तो एडजेक्टिव का सेंस क्या होगा? जैसा कि हर जितना भी नाउन पढ़ा सबका टाइप वेरिएशन जो अलग अलग आपने देखे, तो सबका जो नाम रखा गया तो उसके हिसाब से रखा गया कि इसका नाम है तो इसका क्या मतलब होगा। एडजेक्टिव का जो आपने एडजेक्टिव देखा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव
का मतलब होता है, जैसे इसमें देखिए वर्ड जुड़ा हुआ ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना होता है। ऐड से ही बना हुआ है एडिक्स, क्या कहते हैं? एडिशन, है ना। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। तो इस तरह से जब हम कभी भी सेंटेंस में किसी भी, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं, तो वीडियो में क्या आता है? ऐड आता है, देखते हैं उसको, क्या उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऐड बोलते हैं, है ना। तो वो ऐड आता है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट की वीडियो पे अगर 30 सेकंड का ऐड आ गया तो वीडियो 5 मिनट 30 सेकंड का हो गया कि नहीं हो गया? आपका टाइम तो 30 सेकंड वो ले लिया। तो वो उसमें क्या करता है, उस वीडियो में एक्चुअली में वो ऐड आकर के जुड़ जाता है और वही आप उसको देखते हैं। तो ऐड का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या करना? जुड़ना। तो यहाँ भी एडजेक्टिव का मतलब कहीं ना कहीं जुड़ना, जुड़ने की ही सेंस में है। तो एडजेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा? ऐड करना, टू ऐड समथिंग। अब कहाँ पे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इस पे हमें चर्चा करना है। एडजेक्टिव का मतलब सेंस आपने क्या समझा? टू ऐड समथिंग। अब देखिए, जब हम सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम किसी भी नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला एमडी अथर हुसैन, तो मेरा नाम है, मैं अपने बारे में कुछ ऐड करूंगा। जब किसी भी नाउन के बारे में कुछ ऐड किया जाए, या मैंने नाउन की जगह पे आई का इस्तेमाल किया, ही का इस्तेमाल किया, सी का इस्तेमाल किया, तो जब इसके बारे में कुछ बोला जाए तो वो कुछ ऐड किया जाए, नाउन के बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन मतलब अलग से जोड़ा जाए, तो वही एडजेक्टिव कहलाता है। अब सपोज देखिए, जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव का मतलब बहुत सारे बच्चे सिंपली क्वालिटी समझते हैं। एडजेक्टिव में सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बल्कि क्वांटिटी भी होता है। क्वालिटी में उसकी विशेषता, तारीफ, और क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि जाओ, है ना, मार्केट से पेन लेकर के चले आओ। पेन, या मैंने बोला सिंपल कि चलो जाओ मार्कर ले आओ। मैंने मार्कर बोला, तो मार्कर क्या है? एक नाउन है। मार्कर क्या है? आपका एक नाउन है। अब वो गया मार्केट से 4 मार्कर उठा करके ले आया, ठीक है। अब वो जब वहां से मार्कर ले करके आता है तो मैंने उससे बोला, अरे यार ये कितना मार्कर ले आया? 4 मार्कर तो मैंने नहीं बोला था, मैंने तो आपको मतलब मार्कर के बारे में बोला ही नहीं था। एक्चुअली में आपको 2 ही मार्कर लाना था। तो मार्कर एक नाउन है और इस नाउन में मैंने एक संख्या जोड़ दिया। वो क्या है कि 2 मार्कर आपको लाना था। तो मैंने नाउन के बारे में क्या किया? एक्स्ट्रा कुछ उसमें जोड़ दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इसकी संख्या को मैंने ऐड किया कि हाँ, नाउन की कितनी संख्या ऐड होनी चाहिए, इसमें कितनी मार्कर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्कर आपको 2 लाने चाहिए थे, आप 4 क्यों ले आए? तो ये जो मैंने 2 वर्ड ऐड कर दिया ना कि 2 मार्कर आपको लाने चाहिए थे, तो ये 2 क्या हो गया? एक्चुअली में एडजेक्टिव हो गया। नाउन के बारे में किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर दे। अब मैंने उसे बोला क्या, अरे यार 2 तो मार्कर, चलो ठीक है 2 मार्कर ले आया। अब वो दोनों मार्कर ना ब्लैक की जगह पे ब्लू ले आया। सुनिएगा अच्छे से, मार्कर लाया ठीक है, क्वांटिटी आपने जाना कि अगर किसी भी चीज की संख्या अगर किसी चीज में जोड़ दे नाउन में तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। एक ये हुआ। दूसरा क्या, वो लाया मार्कर, उसे लाना चाहिए था ब्लैक, वो ले आया ब्लू। अरे ब्लू तो यार ढंग का दिखता नहीं है, लिखने में मजा नहीं आता ब्लू मार्कर, है ना। तो अब मैंने बोला कि आपको जो है ब्लू मार्कर लाना चाहिए था, है ना। तो अब मैं इस मार्कर में मैं एक्स्ट्रा क्या जोड़ रहा हूँ? ब्लू वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको ब्लैक मार्कर लाना चाहिए था। तो ये मैंने मार्कर के साथ में क्या जोड़ दिया? कलर जोड़ दिया। तो यहाँ पे इसकी मैंने क्या बात कर दी? क्वालिटी की बात कर दी कि ये इसका काला होना, इसका लाल होना, इस मार्कर का पीला होना, जो भी हो, ये इसकी क्वालिटी हो गई। तो जब मार्कर की बात की जाए और मार्कर की संख्या की बात की जाए, उस केस में भी हम उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी ऐड कर रहे हैं नाउन में और प्रोनाउन में, तो उसकी एडजेक्टिव हो गई, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर हमने मार्कर में बोल दिया कि काला मार्कर लाना चाहिए था, फिर भी हमने मार्कर के बारे में, नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, इसीलिए ग्रामर ने बोला कि ये क्वालिटी हो गई और ये उस नाउन का क्या कहलाएगा? वो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं। एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन आप करेंगे, क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं द वर्ड्स, क्या बोल सकते हैं? द वर्ड्स विच ऐड। देखिए ऐड वर्ड का इस्तेमाल किया, क्या कि द वर्ड्स विच ऐड, द वर्ड विच ऐड मीनिंग a noun or pronoun is called
वर्ड है इसका पहला ही जो दो लेटर देख रहे हैं एडी है, ऐड करें, टू ऐड समथिंग, है ना। द वर्ड्स विच ऐड मीनिंग, एक मीनिंग ऐड, एक शब्द में जो मीनिंग ऐड करता हो, किसमें, तो द वर्ड विच ऐड मीनिंग टू अ नाउन, नाउन या प्रोनाउन में मीनिंग का ऐड कर देना इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा डेफिनेशन आप देखिए, है ना। एडिंग या टू ऐड भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट बिफोर से बना सकते हैं या टू ऐड भी बोल सकते हैं। एडिंग a word adding a word with noun or pronoun, क्या बोला ग्रामर ने कि एडिंग अ वर्ड या एडिंग, ये हटा देते हैं, एडिंग वर्ड्स विथ नाउन और प्रोनाउन either in the form of quality, in the form of quality or quantity is called adjective। देखिए दो डेफिनेशन आपके सामने है। पहला डेफिनेशन आपने क्या समझा, द वर्ड्स विच ऐड मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, शब्द जो एक नाउन में और प्रोनाउन में एक मीनिंग को ऐड कर दे वो क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। दूसरा आपने देखा एडिंग वर्ड्स विद नाउन और प्रोनाउन, शब्द को ऐड करना नाउन और प्रोनाउन के साथ, इधर इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, किस रूप में, क्वालिटी के रूप में, यानी जिस नाउन की बात करेंगे उस नाउन की अगर हमने क्वालिटी बता दी तो हो गया, या उस नाउन की अगर हमने क्वांटिटी बता दी उस फॉर्म में वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी या क्वांटिटी को बताना एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने मेरी माँ ने मुझे बोला कि आम लेकर के आना, तो ये जो मैंगो है ये क्या है, नाउन है। अब मैंने मैंगो जो है मम्मी के कहने पे मैं मार्केट से 10 केजी मैंगो उठा करके ले आया, है ना। अब वो 10 केजी उठा के लाए तो मेरी मम्मी मुझे डांटी कि अरे 10 केजी थोड़ी लाना था, इतना आम कौन खाएगा, है ना। तो वहां पे उस आम में, उस मैंगो जो नाउन है, उस नाउन में कौन सा वर्ड जुड़ गया, कितनी संख्या जुड़ गई, संख्या जुड़ गई। वो संख्या क्या है, 10 केजी आम नहीं लाना था तुम्हें, तो ये 10 केजी हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउन में हम ऐड कर रहे हैं 10 केजी, मैंगो में हम 10 केजी ऐड कर रहे हैं, तो वो भी जो 10 केजी है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए वो मैंने आम लाया 10 केजी, चलो ठीक है ले आया, और उसमें से ना क्या कहते हैं सारे का सारे आम सड़े निकल गए, है ना, बेकार निकल गए। तो वहां पे फिर मुझे डांट पड़ा, अरे आपने आम तो लाया लेकिन ये मतलब चलो ठीक है ले आया, इतना ले आया, लेकिन ये तो सब सड़ा हुआ आम है, तुमने देखा नहीं कैसे लाया। अब मैंने इस आम में एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दिया, उस नाउन में एक इंफॉर्मेशन ऐड क्या कर दिया कि उसकी क्वालिटी बता दी। अरे क्वालिटी पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही उसकी क्वालिटी है, बुरा होना भी वो भी एडजेक्टिव में शामिल किया जाता है। तो मेरी माँ ने मुझे लगा सब तो सड़े हुए आम है, तो ये जो आम के साथ सड़ा हुआ वर्ड लगा दिया ये उसकी एडजेक्टिव हो गई। तो ग्रामर ने बोला कि आपने नाउन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया, नाउन तो 10 केजी है, 10 केजी आम, सभी 10 केजी आम, सारे 10 केजी आम क्या है, सड़े हुए हैं। तो नाउन में डबल इंफॉर्मेशन जुड़ गया, एक तरफ क्वालिटी हो गई, सॉरी क्वांटिटी हो गई कि 10 केजी, और दूसरा हो गया क्वालिटी कि ये सड़ा हुआ आम है। तो दो तरह की वर्ड की बात करेंगे हम, कहता है एडिंग वर्ड्स विद नाउन और प्रोनाउन इधर इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी के फॉर्म में ऐड करें या क्वांटिटी के फॉर्म में ऐड करें या दोनों के फॉर्म में ऐड करें, वो क्या कहलाता है, इसको एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे हैं कि इसको किस हिसाब से हमें आगे कवर करना है, कितने तरह का एडजेक्टिव है, क्या है, इस पे हम लोग कवर देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में लिख देती है, थोड़ा सा उधर दूरी पड़ जाता है। एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव को हम यहाँ किसी से भी दो की बता रहे हैं,
डेफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग आपको एक आपका जो एडजेक्टिव हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी, ठीक है। और दूसरी की जो बात करेंगे वो डिटरमिनर, ये इसकी जो हो जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात करें, आपने देखा क्या कि जब भी हम बात करेंगे एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन टू ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन इधर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? क्वालिटी के फॉर्म में या क्वांटिटी के फॉर्म में। तो मैंने इसी चीज को लिखा कि एडजेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी टू डिस्क्राइब समथिंग, जिसको आप पूरा डिटेल में वर्णन करेंगे, वो क्वालिटी के फॉर्म में होगा। क्या होगा? क्वालिटी के फॉर्म में होगा। और दूसरा जो डिटरमिनर की बात करेंगे वो क्वांटिटी के फॉर्म में होगा। किसी भी चीज की अगर हम क्वालिटी बता रहे हैं, किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की अगर हम क्वालिटी बता रहे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और जो हम क्वांटिटी के फॉर्म में बता रहे हैं कि 2 है, 4 है, कुछ है, थोड़ा सा है, बढ़िया, ज्यादा है ना, बहुत कम है, इस पे हम चर्चा करेंगे, तो वो डिटरमिनर में आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी लड़के के बारे में बोला, अरे बहुत स्मार्ट है ना। अब मैंने देखिए स्मार्ट वर्ड का इस्तेमाल किया, है ना। ये जो स्मार्ट वर्ड है ये क्या है? तो ये एक्चुअली में एडजेक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि स्मार्ट जो होगा कोई ना कोई तो नाउन, नहीं तो कोई ना कोई प्रोनाउन ही होगा। जैसे मैंने बोला स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पे ये जो बॉय वर्ड है इसी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये स्मार्ट वर्ड आकर के दे रहा है। मैंने बोला ही इज अ बॉय, वो एक लड़का, सिंपल हमने नाउन की चर्चा की, लेकिन मैंने उसमें बॉय के साथ एक वर्ड जोड़ दिया एडजेक्टिव, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी मतलब बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, स्मार्ट वर्ड का हमने इस्तेमाल कर दिया। तो ये जो स्मार्ट वर्ड है इस बॉय के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा लड़का स्मार्ट है ना, सुंदर है। दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ब्यूटीफुल, क्या बोला? ब्यूटीफुल, सुंदर। ये किसी का सुंदर होना, ये सुंदर जो वर्ड है किसी न किसी के लिए तो इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने बोल दिया क्या? ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता लड़की है, नाउन है, लेकिन सीता के लिए हमने किस वर्ड का इस्तेमाल किया, उसकी किस तरह की क्वालिटी बताया हमने? तो गर्ल से पहले मैंने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, और ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। किससे पहले आएगा? नाउन से पहले आएगा। तो ब्यूटीफुल हमने इस्तेमाल कर दिया, तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, किसकी? लड़की की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव कहलाएगा। दूसरा देख लीजिए, मैंने बोला क्या? पुअर। पुअर मींस क्या? गरीब। अब मैंने बोला गरीब लोग, पुअर पीपल, तो ये पीपल क्या है? ये नाउन ही तो है, और नाउन की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। कौन? पुअर। एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है बीच में, पहले पुअर आ जा रहा है, फिर पीपल आ रहा है, तो ये संख्या मतलब क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा। डिस्क्रिप्टिव यानी उसके बारे में डिटेल में बता रहा है ना कि फलाना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला हैंडसम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हैंडसम होता है, हैंडसम में डी एक्चुअली में क्या होता है? साइलेंट होता है, हैंडसम, है ना। वेंसडे इज, आप सैंडविच बोलते हैं, सैंडविच नहीं होता, सैंडविच होता है ना, डी को साइलेंट होता है, सैंडविच, है ना। तो हैंडसम जो बोल रहे हैं तो हैंडसम नहीं, इसे हैंडसम बोलते हैं। जैसे मैंने आप बोला सर हैंडसम, चलिए आप मेरे बारे में सर बहुत हैंडसम है, सर इज वेरी हैंडसम, है ना, इज हैंडसम टीचर। तो टीचर के बारे में आपने बताया कि टीचर का क्या होना? हैंडसम होना। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि फलाना आदमी, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी हो गया। फलाना आदमी के डिस्क्रिप्टिव मतलब टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी का वर्णन करना, है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा है डिटरमिनर, यानी संख्या की बात करेगा। यानी मैंने बोला ना कि क्वालिटी 2 तरह की हो सकती है। नाउन के बारे में 2 चीज अगर ऐड हो जाता है, यानी किसी की तारीफ कर देना, विशेषता, खूबसूरत, हैंडसम, विद पुअर, वो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। और नाउन की संख्या को आकर के जो बताएगा, नाउन के बारे में संख्या, जैसे मैंने बोला ना कि मेरी माँ ने बोला आम लाने के लिए, मुझे मालूम नहीं कि कितना आम लाना है, मैं 10 केजी आम लेके चला गया, तो वो नाउन के बारे में मैंने एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया? 10 केजी आम, तो वो उसकी क्या हो गई? संख्या हो गई, है ना। अब जैसे देख लीजिए, जैसे मैंने बोला क्या? मेनी। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, है ना। मैंने बोला स्टूडेंट्स हैं क्लास में, है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट तो नाउन है, और नाउन के आगे मैंने ऐड कर दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बोलूंगा? मेनी स्टूडेंट्स, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास। तो ये जो मेनी है ये नाउन
इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन से पहले ही तो आ रहा है, तो इसलिए भी ये क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट, यानी ये भी एडजेक्टिव है लेकिन क्वालिटी नहीं है बल्कि क्वांटिटी है, मीनिंग स्टूडेंट्स, मीनिंग। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला ऑल, सभी लड़के, अब लड़के जो हैं बॉय, अगर मैं सभी ना लिखूं बॉयज लिख देता हूं सिर्फ, है ना, बॉयज का मतलब क्या होता है, लड़के, बॉय का प्लूरल फॉर्म है। अब मैंने बॉयज बोला, बॉयज के बारे में अगर हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड किया, अब इसे मैंने लगा दिया ऑल, सभी लड़के, तो ये जो सभी वर्ड है ये क्या है, एक्चुअली में एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सभी वर्ड का इस्तेमाल करने से ये नाउन की हमें संख्या बता रहा है, और जो भी चीज हमें नाउन की क्वालिटी बता दे या क्वांटिटी बता दे वही तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये से ऑल हो गया। इसे आप बोलते हैं फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत कम, या आप बोलते हैं लिटिल, है ना, ये फ्यू मतलब क्या होता है, बहुत कम, लिटिल मतलब जैसे फ्यू को बोला जाता है कि फ्यू अनकाउंटेबल, सॉरी फ्यू काउंटेबल होता है, फ्यू स्टूडेंट्स, लेकिन लिटिल काउंटेबल नहीं होता, लिटिल मनी, है ना, उस तरह से नहीं होता। तो वो तो बात की बात है, जब हम आगे इसके डिटेल में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ये सभी क्या है, ये जैसे बोलते हैं फ्यू स्टूडेंट्स, तो फ्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से पहले फ्यू वर्ड आ गया, यानी इसकी क्वांटिटी बता दिया, इसलिए ये एडजेक्टिव ही कहलाएगा। आप जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के टर्म में पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो मैथमेटिकल टर्म में 1 2 3 4 5 होता है। आप जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं 1 2, एक स्टूडेंट तो आप बोलेंगे 1, 2 स्टूडेंट तो 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, है ना। तो इसके साथ आप कुछ भी लगा दे, 1 बॉय 2 बॉयज 3 स्टूडेंट्स 1 टीचर 2 टीचर्स 2 डॉक्टर, तो ये सभी जो नंबर है संख्या 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी एडजेक्टिव ही होते हैं। तो ये चीज आपने समझा कि एडजेक्टिव का सेंस क्या होता है, टू ऐड समथिंग इन अ नाउन और प्रोनाउन आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी के फॉर्म में ऐड करना या क्वांटिटी के फॉर्म में ऐड करना, यानी क्वालिटी किसी की तारीफ कर देना किसी नाउन या प्रोनाउन की, या किसी नाउन प्रोनाउन की संख्या बता देना ही एडजेक्टिव कहलाता है। आपने डेफिनेशन भी पढ़ा, डेफिनेशन भी देखा। तो एडजेक्टिव को हम दो तरह से बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्वालिटी बताना, एडजेक्टिव की तारीफ करना किसी नाउन या प्रोनाउन की, आप समझ ना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या करना, तो कहता है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना या किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। तो क्वालिटी बताइए या क्वांटिटी बताइए या दोनों मिलकर के बताइए, है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स, तो कुछ उसकी संख्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, कुछ स्टूडेंट ही तेज है क्लास में, तो कुछ स्टूडेंट क्वांटिटी हो गई, और कुछ स्टूडेंट का तेज होना ये इसकी क्वालिटी हो गई, तो दोनों मिल गए बताइए। लेकिन दोनों क्या कहलाएगा, कुछ भी एडजेक्टिव कहलाएगा, और तेज होना भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद आगे टाइप की बात करते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इसको जो है साफ कर देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद आगे टाइप की बात करेंगे कि आपको कितने फॉर्म में पढ़ने हैं। जैसे कि हमने प्रोनाउन का टाइप पढ़ा है, 10 है, पर्सन से लेकर के पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से हमें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव के भी टाइप्स पढ़ने हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम हेडिंग बनाते हैं, आप इसे लिखिएगा। ठीक है, इस सब का आपको नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि जब क्लास रिज्यूम होगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। ठीक है, तो फिर हम इसे दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, आपको बता देंगे कि हाँ मेरी वीडियोस आप देख लीजिए, अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो वो अलग बात होगी। लेकिन फिर क्योंकि समय नहीं बचेगा, है ना, कि देखिए कब तक ये लॉकडाउन चलेगा किसी को गारंटी नहीं है। तो पहला से लेकर के 10 इसका वेराइटी पढ़ते हैं। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, या आप इसको बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पूरा एडजेक्टिव का स्पेलिंग हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है,
तीसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, चौथा है पजेसिव, आपने प्रोनाउन में पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पांचवें नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। इधर आपके 6 हो गए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव बोलिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। छठा 7वां हो गया न्यूमरल, संख्या की बात में मैंने बताया था 1 2 3 न्यूमरल एडजेक्टिव, एक एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आराम से। न्यूमरल एडजेक्टिव, एम्फैटिक, इससे पहले आपने एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, एम्फैटिक एडजेक्टिव्स, ठीक है। 9th नंबर पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, adjective, and the last one is called exclamatory adjective. ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। So the very one is called proper adjective, proper जैसे proper हमारा मतलब था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव या इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, तीसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, चौथा है पजेसिव एडजेक्टिव, फिफ्थ नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, छठे नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 7वें नंबर पे है न्यूमरल एडजेक्टिव, 8वें नंबर पे है एम्फैटिक एडजेक्टिव, 9वें नंबर पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और 10वें नंबर पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इस तरह से आपका सीरीज चलेगा, सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके चलेगा, जिसमें हम लोग हर एक इसको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। एक सीरीज कोशिश करेंगे कि 2 एडजेक्टिव को कवर आपको करवाया जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको फिर आगे चल के समझ में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो हमने आज एडजेक्टिव के बारे में क्या जाना कि एडजेक्टिव नहीं होता बल्कि एडजेक्टिव होता है, इसका डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जब किसी भी नाउन में या किसी भी प्रोनाउन में अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, किस रूप में, संख्या के रूप में यानी क्वांटिटी के रूप में या क्वालिटी के रूप में, वो कहलाता है एडजेक्टिव। आपने एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ा, आम के बारे में देखा आपने, मार्कर के बारे में एग्जाम्पल पढ़ा, है ना। 2 तरह में पहले मैंने बताया कि एक डिस्क्रिप्टिव होता है और एक दूसरा वैरायटी है डिटरमिनर का। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्वालिटी बताना, डिटरमिनर मतलब क्वांटिटी बताना। आपने देखा कि कैसे मतलब ब्यूटीफुल हैंडसम है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी है, और जो 1 2 3 कुछ ज़्यादा कम बहुत सारे सभी लोग, ये सभी क्या है, ये डिटरमिनर में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये एडजेक्टिव का जो पहला पार्ट था वो समझ में बेहतर तरीके से आ गया। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को तो जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।